ये कहीं बदमंगल की परिहास में ये वचन है कि तेरी प्रीति श्री विश्वानंद में लगी हुई है, वृंदावन में नहीं है, ये कहने का तात्पर्य है। पर मैं जैसे वृंदावन के वृक्षों का आस्वादन और वृंदावन के वृक्षों के द्वारा गिरने वाले रस का स्वाद लेते हुए जैसे मैं विराजमान हूं, ऐसा तू वृंदावन के रसों का आस्वादन नहीं दे रहा है। दोबारा सुन लें, जगत कृतय दुर्लभ, वृंदावन का जो फल है, वृंदावन का फल क्या है? कृष्ण सेवा, युगल सेवा, यह है वृंदावन का फल। तो जगत त्रय में दुर्लभ जो अतुल फल माने श्री युगल की सेवा, उस फल को, फल वाली ये वृंदावनी है तो तेरी, परंतु तू यदि नित्य तद विहरण प्रिय, तेरी प्रसिद्धि भी ये है कि तू नित्य वृंदावन में विहार करता है, विहरण प्रिय, विहार प्रिय है, वृंदावन में विहार करने वाला वृंदावन विहारी है, ये तेरी ख्याप्य से, ये तेरी प्रसिद्धि भी है। परंतु तत् उदित्व अमृत रसैक तानो भवान, निरंतर निरंतर उदित्व माने उठने वाले जो रस है, उसमें तेरी एक तानता न अभू नौ नहीं हो रही है। वृंदावन के वृक्षों के साथ में तू ध्यान ही नहीं दे रहा है, वृक्षों की ओर ध्यान नहीं है, और तेरा ध्यान जाने कहाँ है? किसी दूसरी के तेरा ध्यान लगा हुआ है, वृंदावन के वृक्षों में तेरा ध्यान नहीं है। तब यम सखे, हे सखे, मेरी इसी बात को लेकर के सखेदता है, मैं खिन्न होकर के विराजमान हूं, मेरी खेदता का कोई दूसरा कारण नहीं है। निराग दिवसे बटो शिशिर निर्जराम भोरसई नटक सरसे जानवई मधुर मल्ल का सौरभई पलास नव पल्लवई नव कपोत मंचस्वनई ममेयम अखिलेन्द्रिय प्रमद साधकई वाहटवी। श्री कृष्ण उस समय उत्तर दे रहे हैं, बोले नहीं भैया, तू जो कह रहे हो गलत कह रहे हो, मेरा सदा सदा ध्यान वृंदावन में है, मैं तो वृंदावन का ही ध्यान कर रहा हूं। श्री वृंदावन कैसा है? बोले निताग दिवसे, बोले भैया ये गर्मी के दिनों में, हे बटो शिशिर निर्जराम भो रसई, देख श्री गोवर्धन से कैसी सुंदर झरना गिर रही हैं, और वे झरना कैसे शिशिर ठंडे झरना है, तो शिशिर निर्झर ठंडे जो झरना हैं उनके अम्भो रसई, उनके जल के रस में मैं निरंतर निरंतर आसक्त हूं। और नटक, तो मैं भी वृंदावन का आस्वादन लेता हूं, ऐसा नहीं है वृंदावन का आस्वादन मैं नहीं ले रहा हूं। नटक सर से जाने ले। अब श्री कृष्ण वृंदावन की शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि नटक सर से सुंदर कमल वे सरोवर में हिल रहे हैं, और उनके ऊपर अनिल माने हवा जब चलती है तो अनिल से झूमते हुए भी दिखते हैं, और मधुर मल्ल का सौरभई, और यहाँ पर सुंदर मल्ल का चमेली उसकी सुगंध चारों ओर विराजमान हो रही है। मधुर मल्ल का सौरभई, मल्लिका का सौरभ सर्वत्र विराजमान है। और पलाश नव पल्लवई, यहाँ के नए पत्ते, पलाश कहते हैं नया पत्ता, कोपल, वृक्षों में जो नई कोपल आ रही है, नई कोपल, और नव पल्लवई नए पत्ते जो आ रहे हैं, नव कपोत मंजस्वनई, और उनमें नए नए कबूतर बैठे हुए हैं, और वे भी मंजुल स्वर करते हुए कबूतर भी विराजमान हैं। तो नव कपोत मंजस्वरी, नए कबूतर, नए पलाश माने नए ढाक, ढाक इस समय अपूर्ण रूप से सुशोभित है, तो नई पलाश माने ढाक, नव पल्लवई नई माने नई कोपल, और नव कपोत नए कबूतर मंच स्वर करते हुए विराजमान हैं। ममेयम अखिलेन्द्रिय प्रमद साधिकई काटवी,
इस प्रकार मेरी अखिल इंद्रियों को यह अटवी माने वृंदावन प्रमद साधिका, मेरे मोद को, प्रमद माने आनंद, मेरे आनंद की साधिका है। ये वृंदावन मेरे आनंद का अत्यंत अत्यंत साधक होकर के ये वृंदावन भी विराजमान है। तो ऐसा मत समझ कि मैं वृंदावन में, तू ही वृंदावन का रसिक है, मैं भी वृंदावन का रसिक हूं। और वृंदावन के इस ग्रीष्म ऋतु में कभी मैं गोवर्धन से झरते हुए शीतल झरनों का के रस का सेवन करता हूं, कभी यहाँ पर नाचते हुए सरसिज माने कमल जो वायु से हिल रहे हैं उनका सेवन करता हूं, कभी मधुर मल्लिका उनके सौरभ माने सुगंध का सेवन करता हूं, मल्लिका सौरभ का, चमेली का, कभी पलाश माने ढाक उनकी सुंदर कोरी कोरी सुगंध आती है, कभी नव पल्लव नए पत्ते जो हैं उनकी शोभा का मैं दर्शन करता हूं, कभी कपोत उनके स्वर को सुनता हूं। मेरी जितनी भी इंद्रियां, उन इंद्रियों को ये श्री वृंदावन अपूर्ण रूप से प्रमद साधिका होकर के सेवा करती हैं, मेरे आनंद की साधिका होकर के श्री वृंदावन विराजमान है। मधुमंगल कह रहे हैं कि आह भैया बाहिर मर का द्युति, अब दोनों एक धारा में बह गए, श्री कृष्ण और मधुमंगल, ये दोनों ही। कृष्ण ने जब ये कह दिया कि मैं भी रस का सेवन करने वाला हूं, अब श्री वृंदावन की शोभा का श्याम सुंदर वर्णन करने लगे, मधुमंगल भी वर्णन करे। अब मधुमंगल उत्तर में कह रही हैं कि बाहिर मर का द्युति, बाहर से श्रीमद वृंदावन वो मरकत माने मूंगा के पन्ना के समान द्युति वाले, मरकत माने पन्ना, हरी द्युति, हरे रंग का जो पन्ना है उसकी द्युति को बाहर से धारण करने वाले, कमल राग निंदित प्रभा और पद्म राग मणि उनके समान इसमें सुंदर फूल वे भी विराजमान हैं। तो पद्म राग निंदित, जिनकी प्रभा शोभा पद्म राग मणि को भी निंदित करने वाली है, ऐसे वृंदावन के ये वृक्ष हैं जिनके पत्ते पन्ना के समान सुशोभित हो रहे हैं, जिनकी सुंदर कलियां और फूल ये पद्म राग मणि के समान, लाल मणि के समान शोभा को प्राप्त हो रही हैं। और द्रवामृत भृतांतरा, और द्रवीभूत अमृत से के रस से भरे हुए परिमलम मृदिंदो खनि, ये वृंदावन परिमल माने सुंदर सुगंध और मृदुमा इनके खान होकर के ये वृक्ष विराजमान। तो जब जो तुलना दी बोली थी पन्ना से और पद्मरागमणि से, पद्मा पद्मरागमणि हीरा ये तो कठोर होते हैं, पर वृंदावन के वृक्ष इनकी कांति तो पन्ना हीरा पद्मरागमणि इनको कम करने वाली है, पर कोमलता पद्मरागमणि में नहीं है, पन्ना में नहीं है। रत्नों में, रत्न तो पत्थर के समान कठोर हैं, ये परम कोमलता से युक्त हैं। फिर जो हीरा पन्ना होते हैं उनमें स्वाद नहीं होता है, परंतु ये वृंदावन के जितने भी वृक्ष हैं ये परिमल और मकरंद से भी युक्त होकर के विराजमान। तो इनमें स्वाद भी है, इनमें सुगंध भी है और कोमलता भी है। ये ऐसे पन्ना हीरा पद्मरागमणि हैं जो कि कोमल हैं, सुगंध से युक्त हैं, रस से युक्त है। जो प्राकृत हीरा पन्ना है उनमें ये गुण नहीं है। तो ये वृक्ष लगते तो हीरा पन्ना के, तो इनकी कांति तो कोण कोटे चिंतामणियों से भी बढ़कर के है, परंतु ये कोमल कोमल होकर के ही विराजमान है, सुगंध से युक्त होकर के, कोमल और रस से युक्त होकर के ये विराजमान है। तो द्रवामृत भृतांतरा, द्रवीभूत अमृत इनमें भरा हुआ है, वर्तमान भरा हुआ है, अंतरा माने अंदर, जिनके भीतर अमृत भरा हुआ है। और परिमल मन सुंदर सुगंध है और मृदुल नोखड़ी, और ये मृदुमा की कोमलता की भी खान होकर
विराजमान है। रसाल पदवाच्यताम उपगता फलानाम तति। और यहां पर फलों की जो पंक्ति है वो भी वास्तव में रसाल होकर के विराजमान, माने केवल आम ही रसाल नहीं है, अन्य जितने भी फल हैं वे भी रस से युक्त होकर के विराजमान है। रसाल तति, रसाल पद वाच्यता, ये सारे पद, ये जितने भी फल हैं ये भी परम रसाल है। बोले आम बड़ा रसीलो है, जामुन बड़ी रसीली है, तो रसाल शब्द का प्रयोग प्रत्येक फल के साथ में यहां पे होगा। तो रसाल पद वाच्यता, रसाल पद के वाच्य होकर के ये सारे फलानाम तति, फलों की तति कहती है पंक्ति, फलों की पूरी पंक्ति ये रसाल पद से युक्त होकर के विराजमान है। मद इंद्रिय सतृष्णताम सपद कृष्ण चक्रे तमाम। हे मित्र, इन वृक्षों का दर्शन करके मधुमंगल अपने पेटूपन को दिखा रहे हैं। भोजन प्रिय होता है ना, जो विदूषक है वो विदूषक भोजन प्रिय होता है, ब्राह्मण जाति होता है, विचित्र वेश वचन क्रिया के द्वारा हास्यकारी होता है। ये विचित्र वेश वचन हास्यकारी विदूषक का लक्षण नाट्य शास्त्र में वर्णन किया गया कि विचित्र वेश वचन इनके द्वारा हास्य करने वाला, साथ ही साथ में बड़ा बुद्धिमान, ब्राह्मण जाति और कहीं भोजन प्रिय होकर के वो विराजमान होता है। तो मधुमंगल में ये सारे गुण विराजमान है। वसंतक आदि उसके नाम होते हैं, विदूषकों का नाम जो है वो वसंत ऋतु के ऊपर ही प्राय होता है। तो मधुमंगल, वसंतक, ये सब वसंत ऋतु के नाम है। मधुमन वसंत, उसमें मंगल करने वाला। तो ये नाट्य शास्त्र की जो पद्धति है वो शायद यहीं से दी गई, कृष्ण लीला से ही भरत मुनि ने वो नाट्य शास्त्र की पद्धति ग्रहण की। तो मधुमंगल उसके सर्वोत्तम निदर्शन, जैसे जितने भी नायक उन सबों का परम आदर्श स्रोत श्री कृष्ण है, सारी नायिकाओं का परम आदर्श श्री विश्वानंदिनी है, ऐसे ही सारी माताओं की परम आदर्श यदि कोई है तो श्री यशोदा है। तो जो ब्रज लीला है वही सब रस का मुख्य स्रोत होकर के विराजमान, और उसी के आधार पर संपूर्ण शास्त्र वर्णन शास्त्र विराजमान है। जहां कौरे कृष्णचंद्र तहा है वेद, तहा गाय सर्व शास्त्र छाणी सर्व भेद। जो कृष्णचंद्र कर रहे हैं शास्त्र में उसका वर्णन है, शास्त्र में जो वर्णन है वो कृष्णचंद्र कर रहे हैं ऐसा नहीं है, कृष्णचंद्र ने जो किया उसका शास्त्र में वर्णन है। तो नाट्य शास्त्र इत्यादि में जो कुछ भी रस आया है वह कृष्णचंद्र से आया है। इसलिए श्री कृष्ण ही सनातन धर्म है, सनातन रस है। वेद के कारण कृष्ण रस रूप हुए हम सो बात नहीं है, कृष्ण है सनातन। जो कृष्ण है उनका वर्णन किया गया है वेदों में, और वेदों में जो वर्णन किया गया वह कृष्ण के आश्रित होकर के विराजमान, इसलिए वो भी सनातन हुआ। रामो विग्रहवान धर्म, राम विग्रहवान धर्म है। जो राम ने किया वह वेदों में वर्णन है, वो हमको बताया गया, इसलिए हमारे लिए वह सनातन धर्म हुआ। तो धर्म के भी आश्रय, वेद के भी आश्रय श्री भगवान हैं, ये मुख्य बात। तो यहां पर मधुमंगल के उसी स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं कि मद इंद्रिय सतृष्णताम सबल कृष्ण चक्रे तमाम। सबल में तुरंत, हे कृष्ण ये जितने भी फल हैं वे सब मेरी इंद्रियों को सतृष्ण करते हुए विराजमान हो रहे हैं। पूरा कलय माधव, अरे माधव, अरे माधव शब्द के द्वारा श्री श्याम सुंदर को प्रिया जी का स्मरण कराते हुए मधुमंगल सर्वदा सर्वदा विराजमान। मां माने राधिका, मां शब्द का अर्थ होता है लक्ष्मी। ब्रज में लक्ष्मी कौन है? श्री विश्वानंद निकुंजेश्वरी। माधव माने हे राधाकांत चल चल, अरे राधाकांत चल चल। पूरा कलय माधव, हे माधव सामने देख। द्वितमति ही
मतिम अतीत्यात्मी, ये वृंदावन का जो छोटी सी तीसरी लाइन में आया है बनीम इमाम, ये छोटी सी जो बनी है, वृंदावन का एक छोटा सा जो भाग है, ये वृंदावन का छोटा भाग भी इतना अधिक सुंदर है कि द्युतमती अतीत्यात्मी, कि इस वृंदावन के इस क्षेत्र ने, जो निराग स्वभाव जो क्षेत्र है, इसने भी द्युतमती चमक से युक्त संपूर्ण वृंदावन को फीका कर दिया है। तो द्युतमती अतीत्य अटवी, तेज युक्त अटवी को पराजित करके ये शिव वृंदावन का ये जो बनी है छोटा सा भाग, ये कितना सुंदर लग रहा है। पूरा कलय माधव, माधव इस बनी का तू दर्शन कर, जो कि द्युतमती वृंदावन की शोभा को भी फीकी करके, अतीत्य अटवी, अटवी बनों को फीका करके, अपि जगत्रयी मुकुट नूतन रत्न प्रभा, सारे वन और वन कैसे हैं? बोले 12 वन, उनमें 11 वन ऐसे हैं जो कि जगत्रय मुकुट नूतन रत्न प्रभा, संपूर्ण जगत के मुकुट रूप होकर के विराजमान, मुकुट के रत्न रूप होकर के विराजमान है। ऐसी प्रभा से ये 12 जो ब्रज के वन, इन 12 ब्रज के वनों में भी ये वृंदावनी, ये वृंदावन का जो क्षेत्र है वो और भी अधिक श्रेष्ठ होकर के विराजमान। 12 वन, उनमें सबसे ज्यादा मधुर श्री वृंदावनी विराजमान है, क्योंकि अन्य वनों में अन्य अन्य रसों का भी कहीं संपर्क है, परंतु श्री वृंदावन उनमें केवल मधुर रस ही विराजमान है। इसलिए वृंदावन 12 जो वन हैं उनमें 11 वनों, उनकी भी महिमा का क्या वर्णन किया है? 11 वन ऐसे हैं जो जगत्रयी मुकुट नूतन रत्न प्रभा, जगत त्रिजगत के मुकुट के नूतन रत्न, नूतन माने नए, समान नवीन प्रतीत होने वाले जो रत्न हैं, उनकी प्रभा को भी जीत लेने वाले हैं। ऐसे इन अटवीयों को, 11 वनों को पराजित करके बनी इमाम श्री वृंदावन की शोभा का तू दर्शन कर, वृंदावन की शोभा का दर्शन कर। विलास निर्वाहा बनी, ये वृंदावन विलास समूह की भूमि होकर के विराजमान, ये वृंदावन विलास की भूमि होकर के विशेष रूप से विराजमान। तो विलास निर्वाह निर्वाह अवनी, ये विलास के निर्वाह करने की अवनी होकर के विराजमान है। इमाम वाम न मान वाम महाकवि रपी, इनकी शोभा का वर्णन करने में ये बनी कौन की है? वाम माने तुम राधा कृष्ण की ये बनी है, तुम युगल सरकार की। वाम माने युगल, द्विवचन का प्रयोग है। वाम माने तुम दोनों की ये वृंदावन निवास स्थान होकर के विराजमान है। जिस वृंदावन की शोभा का वर्णन करने में नवान महा कवि पते अपे प्रभवती यद वर्णने, ये मुख्य वृंदावन इनकी वर्णन करने में महाकवि की वांग माने वाणी भी न प्रभवती, प्रभावशाली नहीं होती है। वृंदावन की महिमा का गायन करने में बड़े बड़े कवियों की महिमा वाणी वह भी समर्थ नहीं होती है। दोबारा सुन ले, हे माधव पूरा कलय माधव, सामने देखो ये श्री वृंदावन विराजमान है। जो वृंदावन कैसा है? बोले जिसने द्युतमती अतीत्याटवी, सारी अटवियों को माने 11 वनों को जिस वृंदावन ने अतीत्य माने पराजित कर दिया है, उनसे बढ़कर के ये वृंदावन विराजमान है। ये 11 वन कैसे हैं? अपि जगत्रयी मुकुट नूतन रत्न प्रभा, जिनमें त्रिजगत के मुकुट में लगे हुए नए रत्न की प्रभा जिनसे प्रकट हो रही है, अर्थात जो परम परम शोभित होकर के संपूर्ण जगत के शासक होकर के विराजमान हैं। ऐसे 11
बन उनको भी पराजित करके विलास निवाहावनी, निवाहावनी ये विलास के समूह की अवधि है, विलास को प्रकट करने वाली ये भूमि है। इस बनी, इस वृंदावन का, अरे मित्र तुम दर्शन करो, ये वृंदावन, इसके शासक बाम मैं तुम दोनों ही हो। अर्थात श्री प्रियालाल दोनों वृंदावन के शासक हैं। तो वृंदावन के ऊपर अधिकार किसका? बोल पहले तो गोवर्धन धारण किया जब श्याम सुंदर ने, तब नंद बाबा ने कन्हैया का राज्याभिषेक किया ब्रज नव युवराज करके। अब ब्रज नव युवराज करके ब्रज के राजा करके अभिषेक किया, तो ब्रज के राज्य के भीतर वृंदावन भी आ गया, तो श्याम सुंदर वृंदावन के अधिकारी। फिर इसके बाद में सब सखियों ने नुकुंज मंदिर में राधा रानी का अभिषेक किया, तो राधा रानी भी रानी बन गई। अब ये दोनों खूब झगड़ा करते रहो, बेटे वृंदावन के ऊपर हम, वृंदावन के शासक हम, बेटे वृंदावन के शासक हम, अपने अपने तर्क देते रहो। पौर्णमासी जी कह रही है झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों एक हो, तुम दोनों ही वृंदावन के राजा हो, चलो झगड़ा खत्म, दोनों ही। तो बाम तुम दोनों ही, श्री प्रियालाल भी दोनों ये माने, प्रिया ये माने कि मेरा राज्य वृंदावन वो श्याम सुंदर का है, श्याम सुंदर ये माने कि मेरा राज्य वृंदावन ये श्री किशोर जी का है। तो हृदय में दोनों का भाव यही है कि वृंदावन के तुम ही राजा हो, परंतु जब झगड़ा करने का समय आएगा तो ये झगड़े में जो रस है उस रस को लाने के लिए दोनों झगड़ पड़ेंगे और कहेंगे वाह वृंदावन के राजा हम, बोले वृंदावन के राजा हम। ऐसा कहकर के बात तो मध्यान्ह लीला में नृत्य प्रति श्री राधा को कुसुम सरोवर पर जिस समय पुष्प चयन करते हैं उस समय झगड़ा रोज होता है। श्याम सुंदर कहते हैं किशोर जी कह रही है कोए कोए कौन आया, श्याम सुंदर कह रहे हैं हमें। बोले अरे तुम यहां पर कैसे आ रही हो? बोले हम अपने वृंदावन से पुष्प चयन करने के लिए आई हैं। किशोर जी कह रही हैं, श्याम सुंदर कह रहे हैं, बोले अरे बिना हमारी आज्ञा के पुष्प चयन कैसे कर रही हो? वृंदावन तो हमारी संपत्ति है, हमारा राज्य है। किशोर जी कह रहे तुम्हारा राज्य कब हुआ? वृंदावन तो हमारी संपत्ति है। तो ऐसे रोज झगड़ा कर, बोले तुम्हारे पास में वृंदावन के तुम राजा हो, इसका कोई प्रमाण है? बोले भले मधुमंगल से पूछ लो, आप लोग भी सब सम्मिलित थी, आपके सामने श्री नंद बाबा ने पूरे ब्रज के प्रदेश में हमको नव युवराज करके नियुक्त किया था। वृंदावन के ब्रज के अंतर्गत ये क्षेत्र भी है, वृंदावन भी है, इसलिए ब्रज राज्य के भीतर ये वृंदावन भी आ गया। बोले भले उस समय अभिषेक किया था, परंतु हमारी सखी का भी तो अभिषेक हुआ। बोले हाँ अभिषेक हुआ। बोले अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा अभिषेक पहले हुआ कि हमारी सखी का अभिषेक पहले हुआ? श्याम सुंदर के सखा मधुमंगल तटाक से बोले पहले हमारा अभिषेक हुआ, फिर तुम्हारी देखा देखी तुम लोगों ने भी अपनी सखी का अभिषेक किया। बोले राजनीति ये कहती है कि जिसका राज्याभिषेक बाद में होता है वो राजा होता है, पहले वाला राजा नहीं होता है। राजनीति का ये नियम है। तो तुम्हारे अभिषेक के बाद में यदि हमारी सखी का अभिषेक हुआ है तो वृंदावन की अधिकारिणी, वृंदावन की स्वामिनी हमारी श्री राधा रानी हुई। श्री स्वामी कहती हैं बोल मेरा जितना भी तन मन धन वो सब प्यारे के लिए समर्पित है, वे प्यारे को समर्पित कर देंगे। प्यारे बोल मेरा जो कुछ भी तन मन धन है वो तुम्हारे लिए समर्पित है। तो पौर्णमासी जी दोनों को समझा दिए तुम्हारे अलग अलग हो गए, तुम दोनों एक ही हो, एक ही ज्योति दो रूपों में विराजमान हुई है। ये वृंदावन तुम दोनों का है। मधुमंगल उसी बात को कह रहे हैं कि बनी इमाम बाम तुम दोनों की यह विलास निर्वाह बनी, विलास के निर्वाह की यह अवनी मानी भूमि है। बाम माने तुम दोनों की है। न वांग महाकवि पते, महाकवियों में भी जो पति है उसकी भी वांग माने वाणी। न प्रभवती वो
प्रभावित नहीं होती है इस वृंदावन की महिमा का गायन करने में, वो भी समर्थ नहीं है। इत प्रमद मेदुरा स्फुरदमंद वृंदा वचा। इस प्रकार जिस समय श्री प्रियालाल कह रहे हैं, उस समय ये प्रियालाल जिस समय मधुमंगल और ये दोनों बात कर रहे हैं, उस समय श्री वृंदा जी आ गई और वृंदा जी कह रही हैं, ये नीचे के ये दोनों वचन हैं, विलास बनी मीमांबा, ये वचन वृंदा जी के हैं। ये 8वां जो श्लोक है ये वृंदा जी का श्लोक है। तो वृंदा जी ने इति मन इस प्रकार श्री वृंदा जी ने जब वचन कहे, इति प्रमद मेदुरा, प्रमद माने आनंद, उससे मेदुर माने स्निग्ध, स्फुरद अमंत वृंदावचा, प्रकट होने वाले, अमंत माने पर्याप्त, पर्याप्त आनंद को प्रकट करने वाले ये वृंदा जी के वचन जिस समय सुने, उस समय सुधांशु किरणोच्छलक विपुल तर्ष की लाल थी, जो अपूर्व से सुधांशु किरण, जहां पर अपूर्व अमृत की किरण बिखर रही है, उच्छलक विपुल तर्ष, जहां पर अपूर्व तृष्णा प्रकट हो रही है, ऐसे तृष्णा की लालधि, की लालधि माने समुद्र। श्री प्रियालाल इन दोनों के हृदय में सुधांश लक्षण विपुल तर्ष की लालधि। आज श्री वृंदा के वचन रूपी सुधांशु माने चंद्रमा की किरणों के कारण श्री प्रियालाल इन दोनों के हृदय में उस समय आनंद का जो समुद्र है वो उछलने लगा। सब लोग जानते हैं कि जब चंद्रमा पूर्णिमा की रात्रि आती है तो पूर्णिमा की रात्रि में समुद्र में ज्वार आने लगता है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा ज्वार वह कहीं अष्टमी और कहते हैं बृहस्पतिवार को, गुरुवार को भी समुद्र जो है उसमें थोड़ा थोड़ा सा अधिक ज्वार आता है और पूर्णिमा में पूर्ण ज्वार आता है। तो चंद्रमा की किरणों को देख करके जैसे समुद्र में ज्वार आता है, इसी प्रकार श्री ललिता जी के वचन तो हो गए मानो चंद्रमा। इस समय तो दिन मध्याह्न लीला चल रही है, परंतु यहाँ पर उपमा में दिखा रही है तो ये मध्याह्न लीला, परंतु ललिता के वचन ही मानो चंद्रमा हो गए। और श्री वृंदा जी के वचन, वृंदा जी के जो वचन हैं वो वृंदा जी के वचन ही मानो चंद्रमा हो गए और उनके द्वारा श्री प्रियालाल इन दोनों के हृदय में विपुल तर्ष माने तृष्णा, उनका कीलावधि माने समुद्र उफरने लगा। वृंदावन की शोभा का जो वर्णन करने का समय आया, उस समय श्री प्रियालाल दोनों के हृदय में जो तृष्णा का समुद्र था वो श्री वृंदा जी के वचन रूपी चंद्रमा की किरणों से उछल करके वृद्धि को प्राप्त करके वह उफरने लगा। हृदय में तृष्णा बढ़ गई, ये सीधा सीधा अर्थ हुआ। युगल के हृदय में तृष्णा बढ़ गई और उदित पर पुरत्वरम रस परस्वरम प्रापितुम, और उस समय उदित्वर माने अतिशय त्वरा से युक्त होकर के, उदित्वर माने उठने वाली, पुरत्वर माने अतिशय, जो त्वरा थी उस त्वरा से युक्त होकर के रस से पूर्ण होकर के शरण प्राप्त हो। श्री प्रियालाल उस समय गलवैया दे करके आप शरण प्राप्त हो, श्री राधा कुंड के पास में पधारे। तो श्री राधा कृष्ण कुंड की जय। श्री प्रियालाल गलवैया दे करके अभी तक श्री वृंदावन की विभिन्न प्रदेशों में विचरण कर रहे थे। प्रदेशों से विचरण करते हुए उस निदाग सुभग श्री वृंदावन के प्रदेश में प्रवेश करने के बाद में अब श्री प्रियालाल दोनों के दोनों रस को रहा शरण प्राप्त हो, रस से भरा हुआ
जो सत माने श्री राधा कुंड है, उस राधा कुंड में युगल सरकार पधारे। स्वकेल सदनायतम, श्री राधा कुंड कैसे हैं? प्रियालाल इनकी केली के सदन होकर के विराजमान हैं, केवल सदन होकर के जो विराजमान हैं। प्रियतमो स्वकुंडद्वय, प्रियतम दोनों के दोनों अपने कुंडद्वय में उस समय पधारे, अपने अपने कुंड में ये वहां पर पधारे हैं। तो दोनों के दोनों अपने कुंड, दोबारा सुन लें कि इत प्रमद मेल रहा, इस प्रकार आनंद की, प्रमद माने मोद, मृदु माने मोद से स्निग्ध, स्फुरत माने प्रकट होने वाले, अमंद वृंदावचः, श्री वृंदा जी के अनेक वचनों को सुन करके सुधांश किरणोच्छल, जैसे चंद्रमा की किरणों से समुद्र उछलने लगा